अच्छा ये तुसा अपना नाम दसे सो? नदीम अब्बास। अच्छा ये ਤੁਹਾਡਾ घर केड़ी थारे आई? 11 चक। यार अच्छा ये होया ਤੁਹਾਡਾ मौजा दिराज होया? जी मौजूद है। ये वाला थाना गढ़ महाराज लगदा है जी तहसील अहमदपुर सियाल जी ना जिला जंग हो गया। जी सर। अच्छा ये ਤੁਹਾਨੂੰ शुगर पिछले 10 साल तो शुगर है? जी शुगर वाला मसला पुराना है लेकिन आज जरा मेन जो है डिस्कशन करना दा जो टॉपिक है जी जो टॉपिक है जो मेन टॉपिक है वो ਤੁਹਾਡੇ टीबी दे मुतल्लिक है। जी अच्छा ये ਤੁਹਾਨੂੰ पिछले कितने अरसे तो बुखार आई भी है? सब तकरीबन 7-8 महीने तो आज ते 7-8 महीने तो ਤੁਹਾਡਾ बुखार दा आराम ना आंदा नहीं पिया। यार। ते ए हल बेदर तुसा आया वे ए हल केड़ी तारीख ਨੂੰ आया वे ए केड़ी फर्स्ट टाइम ਤੁਹਾਡਾ विजिट आई 9/8/2025 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੇ मतलब कि 1.5 महीने पहले आया वे। जी ਤੁਹਾਡੇ मैं पहले तुसा हर 24 घंटे 2 दफा बुखार हो वैंदा है 3 दफा बुखार हो वैंदा है जी ठंडे पसीने बहुत लांदे हैं भूख बिल्कुल खत्म होंदी पई है खांसी बहुत ज्यादा होंदी है जी वजन घटदा पिया है काम करना दिल ना याद एवें जी सही एवें इंसान जिवें औखा पान नजर आवना कहंदी गल चंगी ना लगनी जी अख्ता हो जावना इंसान दे सारी अलामत हैं ते जे चीज दा मैं ये ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ एक्सरे भी कराया नाल एक मैं ਤੁਹਾਡਾ मैं तो पहली फुर्सत मैं तो क्या आखे कि मन के शक के थोड़ी मर्ज केड़े पासे वेंदी पई टीबी दी फेफड़े दे टीबी वाले पासे उस तो बाद टीबी दे टेस्ट वास्ते फेफड़े दा एक्सरे होना भी जरूरी होंदा है ताजा एक्सरे पहले ये जेड़ा है ना आजकल जेड़ा जेड़ा जदीद तरीन टेस्ट है वो जीन एक्सपर्ट टेस्ट है प्राइवेट तो बड़ा महंगा होंदा ते मैं तो सरकारी अस्पताल भेजिए ताकि उते मुफ्त हो जावे तो जीन प्राइवेट 4-5 हजार का टेस्ट है तो उसे सरकारी अस्पताल हुकूमत की तरफ सहूलत है ते अहमदपुर सियाल भी हो रही है ते टीएच किशोर कोट भी हो रही है तो उसे ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ जीन एक्सपर्ट टेस्ट होया ते उस जीन एक्सपर्ट तो ਤੁਹਾਡੀ टीबी मतलब शो होई ते उस तो बाद मुड़ तो मैं उसे सरकारी अस्पताल गढ़ महाराजे भेजिया ताकि ਤੁਹਾਡਾ जे टीबी वाले की तरफ हुकूमत की तरफ सहूलत है टेस्ट ही मुफ्त है ते दवाई भी मुफ्त है ते जे हुकूमत की तरफ सहूलत है टीबी की दवाई दी भी ते टेस्ट दी ते मुड़ एवें प्राइवेट लवण दा मतलब फायदा कोई नहीं है हुन ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਉਥੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਫਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਗੜ ਮਲਾਜੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤੋਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਟੀਬੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਬੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀ ਮਰ ਜਾਏ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖੀ ਦਵਾਈ थोड़ी आपो आप दवाई चल सी ते नाल विच थोड़ी थोड़ा जिगर भी कमजोर है ते टीबी वाली दवाई दे 4 नुकसानात होंदे ने टीबी वाली दवाई थोड़ी अखी दी नजर कमजोर करेंदी है टीबी वाली दवाई थोड़े जिगर नु कमजोर करेंदी है टीबी वाली दवाई अगर कहंदा यूरिक एसिड वधे होयो तो और होर नु जे पथरियां बन सकदियां ते ए जेड़ा है ना ए 3-4 जे अगर शुगर वाला पेशेंट हो तो शुगर नु मेंटेन करना जरूरी होंदा है और ये टीबी वाली दवाई दे 4 नुकसानात होंदे जिगर वास्ते नुकसानदेह होंदा है मतलब फायदा ज्यादा नुकसान छोटा होंदा है हाथ पैर मिसम सकदे न सुन्न हो सकदे नम न सकिंदा पैरां दी ये तलियां नु बाह लगदी है सारे मसले मसाइल ते टीबी दी दवाई दे दौरान अगर थोड़ा पेशाब दे रंग माल्टे रंग दा या संतरे रंग दा वो नॉर्मल चीज होंदी है ठीक ओदे बारे परेशान नहीं होना दा ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ टीबी वाली दवाई शुरू होवन पहले ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ टीबी वाली दवाई शुरू होने तो पहले मैं ਤੁਹਾਡਾ जिगर दा टेस्ट कराया है ਤੁਹਾਡਾ SGPT ਨਾਰਮਲ ਤੁਹਾਡਾ 36 ਤੋਂ 42 ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 52 ਤੇ ਆਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਜਿਗਰ तो थोड़ा कंट्रोल करिए उस तो बाद तो टीबी दवाई शुरू करे सो मेरे को जल तुसा मेरे को 10 दिन बाद है ਤੁਹਾਡੀ मोड़ ओ SGPT 31 ਤੇ चला गया बिल्कुल बेहतर हो गया तो उस तो बाद मैं ਤੁਹਾਡੀ आखे कि हूं तुसा टीबी वाली दवाई इस्तेमाल कर सकते हो आज मैं ਤੁਹਾਡਾ दोबारा भी रिपीट करवाई सके कि टीबी वाली दवाई क्यों तो मेरे 1 महीने बाद आया बैठे हो ते ए हुन में 1 महीने बाद हर महीने सीबीसी टेस्ट अखीं दा टेस्ट ओई मैं अखीं दी ओ वाली मशीन तो चेक कर लेना ते ए सीबीसी टेस्ट अखीं दा टेस्ट यूरिक एसिड ते एदा जिगर दा एलएफटीज ए टेस्ट ए जेड़ा ए टेस्ट भी होना मतलब जरूरी होंदा टीबी वाली इस दवाई दे दौरान ठीक हो गई ते दसो कि हुन यार मेरी वाली इस दवाई तो बाद हुन थोड़ी तबीयत किवें आंदी है तबीयत बेहतर है टीबी दी दवाई भी चल रही है नाल बाकी सब दा दवाई चल रही है हुन तबीयत बेहतर है ना पहले बेहतर है ठीक हां जैसे मुतमैन हो पहले हुन बुखार तो कोई नहीं होता टीबी वाला जेड़ा कोर्स है पहले 6 महीने करना होंदा और दोबारा थोड़ा बलगम दा जेड़ा जीन एक्सपर्ट टेस्ट है वो दोबारा रिपीट हो सी अगर जरूरत पई तो 3 महीने और कोर्स हो सी और
वरना ये कि जरा 6 महीने के अंदर अंदर क्लियर हो जी ठीक है। जैसे आपने ये सुना आजकल, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, ये 4 ऐसे कंट्री है कि जहाँ पे अभी भी टीबी का वजूद है। टीबी बड़ी खतरनाक मर्ज है और जो काबिल इलाज मर्ज है। अगर इसका टाइम पे इलाज कर लिया जाए तो अगर इसका टाइम पे इलाज कर लिया जाए तो इस जो है ना इसको जो कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जैसे आपने सारी वो जो कन्वर्सेशन सुनी कि जो टीबी के लिए जो जीन एक्सपर्ट सबसे जो ऑथेंटिक टेस्ट है, बलगम का टेस्ट है, वो जीन एक्सपर्ट टेस्ट है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट वही आजकल रिकमेंड नई गाइडलाइंस के मुताबिक जीन एक्सपर्ट आपने टेस्ट कराना है। साथ आपने फ्रेश एक्सरे और साथ ये जो हिस्ट्री के ठंडे पसीने आने, वजन कम हो जाना, 24 घंटे बुखार, थकावट, काम करने का दिल ना करना, सुस्ती पैदा होना, और जो है ना जो रात को बाकियों को सर्दी लग रही हो लेकिन आपको जो है ना पसीने आ रहे हो ना, मतलब ये सारी अलामात जो टीबी की अलामात होती है। और जो है ना और टीबी के लिए सोशल डिस्टेंस रखना होता है, अपने मास्क का इस्तेमाल करना होता है। एक और जो WHO का क्राइटेरिया है कि जो टीबी की मेडिसिन, क्योंकि इंसान जो 3 से 4 टैबलेट खानी होती है खाली पेट, वो और लगातार 6 महीने से 9 महीने अगर इलाज किया जाए तो वो इंसान 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हिम्मत हार जाता है, थक जाता है। वो कहता है कि अब मैं थक चुका हूँ, और बीच में बाज़ दफ़ा बीच में जो है नागा भी करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए जो जो है ना ये WHO के क्राइटेरिया और जो पाकिस्तान के जो हेल्थ मिनिस्ट्री का जो क्राइटेरिया उसके मुताबिक जो है ना, ये जो इमाम मस्जिद हो गया या कोई जो मुअज़्ज़िज़ बंदा होता है, इलाके का बंदा होता है, या जो आपके इलाके का जो मतलब डॉक्टर होता है, उसके ये जो है जिम्मेदारी होती है, ड्यूटी होती है कि वो जो है ना ये वो वाकई चेक करे कि जो टीबी वाला पेशेंट है वो वाकई दवाई खा रहा है या कि बीच में नागा तो नहीं खा रहा, क्योंकि ये उसको हम बोलते हैं कि जो ATT विद डॉट्स जो है डायरेक्टली ऑब्जर्व जो है ना ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी, या ताकि जो है ना वो डायरेक्टली सिर्फ वो ये जो है ना ये जो पेपर का क्वेश्चन भी होता है कि जिसमें सबसे पहले अगर कोई आपके अगर कोई इंसान जो 3rd ईयर या 4th ईयर में कोई वाइवा हो, ये जो है मेडिसिन का जो एग्जाम होता है या जो पैथोलॉजी का जो वाइवा होता है ना, उसके अंदर अगर कोई जो जो लंग्स के मुतलका कोई एक ही क्वेश्चन आता है कि वो जो टीबी के मुतलका, और साथ जो है प्लूरल एफियन की भी हिस्ट्री होती है एक्सरे के ऊपर, और जो है डायग्नोसिस में वो भी शो हो रहा होता है। और साथ वो पूछते हैं कि ये टीबी वाली जो है टीबी वाले पेशेंट जो है उसका क्या क्राइटेरिया है कि क्या असूल है, उसके लिए गाइडलाइंस क्या है। तो उसके लिए अगर कोई ये कह दे कि ATT मतलब जो है ना एंटी जो है ना ट्यूबरकुलोसिस थेरापी विद डॉट्स थेरापी, अगर कोई डॉट्स वाला लफ्ज इस्तेमाल कर दे तो समझो आप उनके नज़दीक आप वाइवा में पास हो गए हैं। तो ये एक जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी जो 3rd ईयर 4th ईयर में उनके लिए भी एक वीडियो है, ताकि वो इस चीज़ के एडवांटेज उठा सकते हैं। जो है डॉट्स थेरापी बहुत मैटर करती है। और साथ ये जो है ना एक और जो है ना बर्तन अलग करने होते हैं, आपने जो 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 है सोशल डिस्टेंस रखना होता है, रश वाली जगह पे नहीं जाना होता, आपके खाने के लिए बर्तन अलग होने चाहिए, कपड़े अलग से धुलने चाहिए, आपका जो चारपाई अलग होना चाहिए, अलग से रूम होना चाहिए। जिस तरह ये जो मास्क का इस्तेमाल करना होता है, मास्क जो है ना मतलब जो भी टीबी वाला पेशेंट होता है, मास्क क्योंकि ये जो है एयर ड्रॉप्स के जरिए मतलब फैलती है ना, कि जैसे जो आपके जो नाक में से पानी आता है या मुंह में से जब आप बात कर रहे होते तो वो आगे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना उसी से ही फैलती है। तो ये वीडियो अच्छी लगी, ये केस क्योंकि जो प्रॉपर टीबी का केस था, और हमारे कंट्री में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन 4 कंट्री में टीबी का अभी भी वजूद है। इसका टाइम पे इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप यूके अगर आपको टीबी की अगर आप चाइना तो वो आपको वो जो कंट्री में इंटर नहीं होने देते कि अगर आप टीबी के पेशेंट है। यूके में बहुत रिस्ट्रिक्शन है। यूके यूके में टीबी के जो अगर आपको टीबी डायग्नोसिस हो गया तो अगर चाइना में अगर आपको टीबी हो गया तो वो तो आपको होम कंट्री वापस भेज देते हैं कि आप वहाँ पर ट्रीटमेंट कराएं। ये नो के क्योंकि वो एशिया कंट्री में पाकिस्तान में टीबी का वजूद अभी भी है, तो वो कहते हैं कि आप अपने कंट्री में टीबी का ट्रीटमेंट पूरा करें, उसके बाद बेशक वीज़ा लेके दोबारा आ जाएगा। तो मतलब ये देखें कि कितने कानून सख्त कानून है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये अगर एक टीबी का एक केस अगर एशियन कंट्री से ये जो है ना पाकिस्तान से अगर टीबी का केस
चाइना में फैल गया या अगर यूके में फैल गया तो वो मतलब उल्टा बाकी उनकी पब्लिक को भी मुतासर करेगा। तो एक अवेयरनेस वीडियो है, एक ये एक इंफॉर्मेटिव मीडिया है, वो वीडियो है, मेडिकल वीडियो है। और ये उन मुतमैन हो, राजी हो, कोई ना इलाज, मुतमैन। खुश हो ना उन पहले जय। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।